हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, प्लूटस आईएएस डेली इनसाइट के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इंडिया में बढ़ते गोल्ड प्राइस की। 2025 में सोने के दाम ने नए रिकॉर्ड्स बना दिए हैं, लेकिन सवाल ये है, आखिर सोना इतना महंगा क्यों हुआ? आखिर इसका डॉलर से क्या कनेक्शन है? पहले लगता था ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रेंड है, लेकिन असल में गोल्ड के दाम बढ़ने के पीछे इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल और मॉनेटरी फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। इंडिया जैसे देश में जहां गोल्ड एक कल्चरल और इमोशनल एसेट है, ये प्राइस हाइक हाउस होल्ड्स, बिजनेसेस और इकोनॉमी सब पर असर डाल रहा है। आइए एक नज़र डालें 2022 से 2025 के गोल्ड प्राइस ट्रेंड पर। फोर्ब्स इंडिया के डाटा के मुताबिक 2020 में सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 50,151 रुपये थी। 2021 में ये घटकर 48,099 रुपये हुई, लेकिन इसके बाद 2022 से ये कीमत लगातार बढ़ रही है। 2022 में 10 ग्राम के लिए कीमत हुई 55,017 रुपये, 2023 में 63,203 रुपये, 2024 में 77,507 रुपये और 2025 के मई तक 10 ग्राम के लिए कीमत हो गई 85,200 रुपये। पिछले 5 सालों में गोल्ड के दाम 70% बढ़े हैं, जो इसकी सेफ हेवन एसेट वैल्यू को और मजबूत बनाता है। अब जानते हैं उस सवाल का जवाब जो सभी ढूंढ रहे हैं, क्यों बढ़ रही हैं आखिर गोल्ड प्राइसेस? जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड रिसेशन फियर्स। ग्लोबल अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर्स को गोल्ड की तरफ आकर्षित कर रही है। सेंट्रल बैंक बाइंग। रशिया के रिजर्व फ्रीज हो जाने के बाद दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स रैपिडली गोल्ड खरीद रहे हैं। करेंसी फ्लक्चुएशंस। जब डॉलर वीक होता है तो ग्लोबल डिमांड बढ़ती है और इंडिया में रुपये के गिरने से इंपोर्टेड गोल्ड और भी ज़्यादा महंगा हो जाता है। इन्फ्लेशन एंड लो इंटरेस्ट रेट। सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए लोग गोल्ड प्रेफर करते हैं। कल्चरल डिमांड। इंडिया और चाइना में फेस्टिवल्स और वेडिंग के टाइम गोल्ड डिमांड अक्सर बढ़ जाती है। आइए अब जानते हैं इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। ट्रेड डिफेक्ट बढ़ रही है क्योंकि गोल्ड इंपोर्ट्स कॉस्टली होते जा रही हैं। ज्वेलरी इंडस्ट्री प्रेशर में है। बायर्स लाइट वेट या अल्टरनेटिव डिज़ाइन प्रेफर कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट शिफ्ट हो रही है, ज़्यादा पैसा गोल्ड में जा रहा है, जिससे दूसरे प्रोडक्ट सेक्टर पर असर पड़ रहा है। आइए अब जानें आखिर इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या रहेगा। सेंट्रल बैंक्स के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाना मुश्किल होगा। इन्वेस्टर इक्विटीज और बॉन्ड से निकलकर पोर्टफोलियो को गोल्ड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। एनालिस्ट का मानना है कि शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन होगा, लेकिन ओवरऑल गोल्ड एलिवेटेड लेवल पर ही रहेगा। गोल्ड रैली एक डोमेस्टिक और ग्लोबल रीजंस का मिक्स है। इंडिया में इसका असर हर जगह है, ट्रेड बैलेंस से लेकर आम आदमी की जिंदगी तक। जब तक अनसर्टेनिटी हाई है, गोल्ड अपनी सेफ हेवन वाली चमक बनाए रखेगा। जुड़े रहें ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए और देखते रहें प्लूटस आईएएस।